बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं तो कहता हूं बेटियों का समय पर घर भर मिले। हर सोमवार के दिन एक बेल फल भगवान शिव की पिंडी पर रख दो। बेल पत्र नहीं, बेल फल। और सोमवार के दिन यदि अष्टमी पड़ जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस बात को याद में रखिएगा, इसको भूलना मत। वर्ष के किसी भी महीने में सोमवार के दिन अष्टमी पड़े और बेटियां एक श्रीफल, इसको श्रीफल भी कहते हैं बेलफल को, मैंने 21 नाम बताए थे अभी बैद्यनाथ में, बेल के 21 नाम, उसमें एक नाम उसका श्रीफल भी। सीधे भाषा में उसको कहते हैं बेलो फल। इस बेल फल को आप भगवान महादेव की पिंडी पर जहां पानी गिरता है वहां रख दीजिए। बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और आनंद की बात है, बेल का पत्ता धो धो कर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है। बेल 6 महीने तक। फल नहीं मिलता है तो उसको धो करके रख लो, फिर चढ़ा दो उसको, फिर धो के रख दो, फिर चढ़ा दो। हमने तो बहुत कन्याओं को बताया और आज बहुत आनंद में अपनी ससुराल में रह रही हैं। फोन करती हैं, कहती हैं महाराज जी अगली बार भी आप हमें हमारे समाधान के लिए मिल जाएं। मैंने कहा अभी तो मुझे इसी जन्म में अभी बहुत लंबे समय तक रहना है, समाधान लेते रहिए। तालियां कुछ ज्यादा तो नहीं बजा दी हैं आपने? तो अवंती नगरी रम्या तत्रई का दृश्यते पुनः। इस अवंत का नगरी में 4 भाई जिनमें कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़ा नहीं, तो भगवान शंकर की पूजा में लगे हुए। उस दिन इन्होंने 1 लाख बेल पत्रियां महादेव को चढ़ाई। सबको बेल पत्री बड़ी प्रिय है। अभी मैं 2 दिन कलकत्ता में कथा करके आया हूँ सिर्फ बेल पत्र के ऊपर। किस किसने सुनी टीवी में हाथ उठाई हो? अच्छा धन्यवाद। सुना करो, 9:30 बजे कथा चालू हो जाती है टीवी में। जो ये अभी कथा चल रही है कल 9:30 बजे टीवी में आएगी, सत्संग टीवी पर। एक बार देखना तो सही कि पंडाल में बैठे हुए कितने मलूक लग रहे हैं आप, कितने बढ़िया लग रहे हैं। रोज देखा, रोज सुना करो कथाओं को। जितनी बार सुनोगे उतनी बार कुछ नया सा मिलेगा। तो पूजा में लगे हुए थे, खूब आनंद में थे पूजा में। इतने में क्या हुआ, उसी समय, देर नहीं, उसी समय विप्रद्रोही महाखला, अच्छे लोगों से द्रोह करने वाला वो राक्षस, वो निशाचर वहां आ गए और उसने ब्राह्मणों को पूजा करते देखा। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है, पूजा पाठ चल रहा है, नहीं तो दुनिया आटा बांधे बैठी है कैसे भी सनातन को खत्म कर दिया जाए। मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब तुम पीरों पर चद्दर चढ़ाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब पीरों पर तुम चद्दर चढ़ाते हो, इसमें तुम्हें ब्रह्मांड का स्वामी भी बना दिया जावे तो भी मत स्वीकार करना, इसलिए क्योंकि तुम पीर पर चद्दर चढ़ाते हो, इससे हमारे सनातन धर्म के देवताओं का अपमान है। ऐसा लगता है कि हमारे तो देवताओं में कोई ताकत ही नहीं रही है। अब हनुमान जी का चोला किसी काम में ही नहीं आ रहा है। अब मैया जी के दरबार में फोड़ा हुआ नारियल किसी काम का नहीं रहा है। अब तो भगवान महादेव का रुद्राभिषेक किसी काम का ही नहीं रहा है। इसका तो अर्थ यही तो निकाला जा सकता है। तभी तो आप भटक रहे हैं। आप एक भी मुसलमान को हिंदू मंदिर में नहीं देख पाते और यहाँ हजारों हिंदू पीर पैगंबर पर, अजमेर की दरगाह पर दिखाई देंगे आप, और तमाम जगह दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है भाई? मैं किसी के धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं अपने धर्म की महिमा बता रहा हूं। अपने देवता इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल कि मीरा को हलाहल जहर पिलाने के लिए लाया गया और ये कह दिया कि तेरे गिरधर का चरणामृत है। तो मीरा ने कहा तेरे मुंह में मुंह शक्कर, तू जो भी लाया है, तूने ये कहा है कि गिरधर का चरणोदक है, तो अब ये गिरधर का चरणोदक ही है। हलाहल विष पी गई मीरा। और ये इतनी बड़ी घटना थी, जहर मीरा ने पिया था, झाग गोपाल के मुख से निकला था।
अपने देवता बड़े अद्भुत हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा सनातन में जन्म हुआ है। आज के युवा बच्चों को बता दो, नहीं ये पता नहीं है, उन्हें मुसलमान बनने में देर नहीं लग रही है। और ऐसी स्थिति छाई है, माता पिता को छोड़ छाड़ करके बच्चे चल पड़े हैं जिन माता पिता से कभी ऋण नहीं हो सकते। मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, ना मेरे पास में इतनी योग्यता है कि मैं आपको उपदेश दे सकूं, लेकिन मैंने तो इसी ग्रंथ में माता सती को पढ़ा है। जब भगवान भोलेनाथ ने कहा 12 वर्ष सती ने तप किया, शंकर जी प्रकट हो गए थे, कहा वरदान मांग लो, कहा हमें पता ही नहीं हम काहे के लायक हैं। तो महादेव ने कहा तुम अच्छा वर चाहते हो, दुनिया की हर बेटी अच्छा घर और अच्छा वर चाहती है। वो अपने पिता को बोले भले ही नहीं, लेकिन हर बिटिया की ये इच्छा होती है कि मेरे पति के अंदर 5 चीजें हों। वो 5 क्या क्या चीजें हर बेटी चाहती है, हर कन्या चाहती है कि मेरे पति के अंदर ये 5 चीजें हों। कौन कौन सी है 5? यहाँ पुरुष लोग बैठे हैं, पति लोग बैठे हैं, तो 5 चीजों को पैदा करो अपने अंदर। हर पत्नी चाहती है अपने पति के पास 5 चीजें हो। नंबर 1, वो मुझसे झूठ बोलने वाला ना हो। सहमत है मेरी बात से? सहमत है तो ताली बजाना। नंबर 2, मैं बनाऊं और वो खूब ज्यादा से ज्यादा खाए। कभी भी पत्नी अपने पति की रोटी नहीं गिनती। वो तो जब भोजन पति का हो जाता है तो फोन करती है अपनी माँ के लिए, कहते माँ आज इन्होंने आलू के पराठे दही से 5 खाए हैं पूरे, मन खुश हो गया है, खुश होती। नंबर 3, पूरी दुनिया में उसके पति से बड़ा और कोई वीर ही ना हो। नंबर 4, मेरे पियर का सम्मान करने वाला हो। सही नहीं है क्या? है? नंबर 5, मेरा पति इतना सुंदर हो कि मेरी सहेलियां भी देखती रह जाएं, क्या कमाल का दूल्हा मिला। 5वीं बात पर क्या कहोगे? है? अब प्रमाणित बात ले लीजिए इसमें। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बड़ी अद्भुत कथा आती है। प्रभु राम ने अपनी छाया से सीता बनाई, तो युद्ध होने के बाद में उसने पुष्कर में जाके तप किया। महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा मुझे ऐसा पति चाहिए जिसके अंदर 5 चीजें हों। नंबर 1, झूठ न बोले, इसलिए युधिष्ठिर मिले हैं। वही तो द्रौपदी बनी थी, जाके द्वापर में यज्ञ से प्रकट हो गई थी। मेरा पति झूठ न बोले, तो युधिष्ठिर मिले न झूठ बोलने वाले। मेरा पति खूब खाए, इसलिए भीम दादा मिले। मेरे पति से बड़ा धनुर्धर न हो कोई, वीर न हो, इसलिए पार्थ अर्जुन मिला। मेरा पति मेरे पियर के साथ सबका सम्मान करने वाला हो, इसलिए नकुल साहब मिला। मेरा पति बहुत सुंदर हो, इसलिए सहदेव मिल गए उसे। आप तो बिटिया के लिए वर देखते हो तो ये चीजें थोड़ी देखते हैं, ये देखते हैं मकान कितने हैं उसके पास, जायदाद कितनी है। भले ही कल्लू राम हो, बिल्कुल एकदम बेटी है बिल्कुल हंस जैसी, और वर देखा कलुआ। ना आयु में अंतर देखते। आज ये भी एक इतनी बड़ी विडंबना रही, जो बेटियों ने अपने मन मुताबिक वर चुनना आरंभ किया है, इसमें समाज की एक बहुत बड़ी गलती रही है। किसी के दबाव में आकर बुआ फूफा का, मौसा मौसी का, इनका बड़ा दबाव चलता है, नहीं बेटी यहीं देनी होगी, और नहीं तो वो बुआ रूठ जाए, आवे ही नहीं कभी। हम कहते हैं बुआ को रूठा ही बैठा रहने दो। बेटियों का संबंध दबाव में नहीं, ये बुआ अपने पक्ष में लेके जाता। बुआ है ना, बुआ रूठेगी। मौसी एक बड़ी जीजी और है, जीजी और जीजू दोनों रूठते हैं। बेटी किसी के दबाव में नहीं देनी है। बिटिया के लिए घर देखना है तो 5 चीजें तो देखिए। बेचारी वो रोटी खाएगी, सोने की बिस्कुट थोड़ी उसे खाना है। कम से कम ये तो देख लो कि उसकी आयु में अंतर, ये तो देख लो कि वो तुम्हारे दरवाजे पर आकर के बैठे तो 10 रिश्तेदारों में चंद्रमा की तरह दम के चमके।
है दिखे कि आपने कुछ देखा, उसका नाम है वर। वर का मतलब है तुम्हारे रिश्तेदारों में जो सबसे श्रेष्ठ है, वर माने श्रेष्ठ, इसलिए तो उसको वर कहते हैं। लेकिन ये समाज ऐसा निर्णय कर नहीं पाया, इसलिए आज उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है, ये दिक्कतें हो रही हैं। मैं तो अपनी बेटियों को बड़ा लाड करता हूँ, उनके चरण में छूता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम्हारा भाई माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है जब वो माता पिता की हड्डियां गंगा में विसर्जित करता है तब। लेकिन तुम्हारा भी तो लालन पालन तुम्हारे पिता ने किया है, तो तुम उस कर्जे से कैसे निपटारा होगी, कैसे निवृत्त होगी? बेटी को भी तो माता पिता के ऋण से मुक्त होना है, तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो हमारे ग्रंथों में ये बात कही गई है, मंडप के नीचे बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य माता पिता को मिल जाता है, बेटी पियर के ऋण से उसी दिन मुक्त हो जाती है, माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती है। माँ बाबूजी से ऋण कभी छीनना मत। महादेव ने कहा था सती को, अच्छे घर और वर के लिए तुमने तब किया कि हर बेटी अच्छा घर चाहती है, अच्छा वर चाहती है, तो हम कर लें तुम्हारे साथ विवाह। महादेव कहते हैं हमारी गृहिणी बनोगी? तो सती माता ने क्या कहा? सती माता ने कहा कि सुनो, हम अपने माता पिता के संस्कारों में जीने वाले हैं, हमें पता है कि आपके पास कैलाश है, ये हमें मालूम है। हमने अपनी इच्छा से तुम्हारे संग विवाह कर लिया तो नाले के कीड़े की तरह हमें कष्ट होगा, और माता पिता जिसे हमें दे देंगे वो घर हमारे लिए किसी कैलाश से कम नहीं होगा। ये मां सती के शब्द। लेकिन आज इन संस्कारों में बहुत बड़ी कमी आ गई। कथा ये अद्भुत से महापुराण की आप सुन रहे हैं, जो हर प्रकार से ये कल्याण करने वाली है, यह आनंद देने वाली है। इसी महाकाल की धरती पर वो ब्राह्मण जो शिव की पूजा के बिना, उनकी कृपा के बिना तो वो श्वास भी नहीं ले पाते थे, सामने से जब वो राक्षस आया जिसका नाम था दूषण, उसने पीठ पर लात का अपराध किया। भगवान अपना अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाए। इसलिए भक्त का कभी अपराध मत कर बैठना, भक्त से कभी लड़ना मत, कभी झगड़ना मत, उसको गाली गलौज मत करना। क्यों? जो अपराध भगत सन करही, जो अपराध भगत सन करही, रामेरो से भक्त का अपराध करेगा, भगवान के क्रोध के द्वारा वो जल करके राख हो जाएगा। इसलिए मंदिर के पुजारियों से मत लड़ा करो। जैसे मंदिर में प्रणाम करते हो, पुजारी जी महाराज को ऐसे ही प्रणाम करके आओ, वहां लड़ाई नहीं, वहां झगड़ा। भक्त से कभी लड़ना मत। जो जो लोग भक्तों से लड़े उनका बेड़ा गर्क हो गया। तो जैसे इस राक्षस ने पीठ के ऊपर प्रहार किया, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, एक लात और मारी। दूषण राक्षस था,
निशाचर कहा मेरे होते हुए और तू इनकी पूजा करेगा जो मेरे अक्षय द्रोही हैं, जिनका नाम लेने से मुझे जूड़ी आती है, और मेरे शासन में और मेरे राज्य में तो मांगने वाले भिक्षुकों की इतनी बड़ी ताकत और एक मारा पीठ में द्वारा से। आंख के आंसू उस समय नीचे गिरे जिस समय वो मिट्टी की बनाई गई पिंडी के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हुआ। चारों भाई पिंडी से लिपट गए। कहा तू हमें मार डाल, लेकिन हम अपने भोलेनाथ के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। जैसे आंख के आंसू गिरे और इतने में बड़ी जोर से गर्जना हुई, ऐसा लग रहा था कि बादल फट के नीचे गिरने वाला है। इतनी जोर से गर्जना हुई और उसी गर्जना के साथ मिट्टी की महापिंडी में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हुए, भोलेनाथ प्रकट हुए, भगवान महादेव प्रकट हुए। भगवान ने त्रिशूल लिया, देवतांबर आकाश की तरफ नगाड़े बजाने के लिए देवता तैयार हो गए थे। कहा कि हे प्रभु महादेव, हमने जो भी आराधना पूजा पाठ की सब आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है ये दुष्ट बच न जाए। ब्रह्मा अंबर आकाश में अपना वेद खोल करके बैठ गए। महात्मा गिर गुहाओं से निकल करके आ गए। क्षिप्रा माँ एक पवित्र नारी के रूप में प्रकट हो गई स्तुति करने के लिए। यहाँ के सगरे देवता आज बिल्कुल सन्मुख भगवान के स्तुति करने के लिए तैयार थे। और ऋषि शमेश राक्षस के साथ भगवान महादेव का घोर युद्ध हुआ। भगवान शंकर ने त्रिशूल को घुमाया। अंबर आकाश में एक त्रिशूल में से लाखों त्रिशूल बने। इसने अपना मायावी रूप धारण किया। एक दूषण लाखों दूषणों के रूप में दिखाई दिया। भगवान शंकर ने कहा धन ए पापी, तो आज निकल नहीं पाएगा। उसी समय भगवान शिव के 1,00,000 त्रिशूल एक साथ चले। इनकी छाती में आकर के प्रहार हुआ। धड़ाम से इसकी माया खत्म हुई और दूषण नाम का निशाचर धड़ाम से नीचे गिरा। भगवान महादेव की विजय हुई। देवताओं ने फूल बरसाए, देवताओं ने आनंद में स्वर गाया, स्तुति गाई, आनंद हुआ, जय जयकारे की आवाज होने लगी। चारों भाई चरणों में लंबे होकर लेट गए भगवान महादेव के। शिव के चरणों में मस्तक रख दिया, रो रो करके चरणों को गीला कर दिया। भगवान महादेव ने चारों भाइयों को उठाया, अंक में भरा। वो तो बहुत बड़े दयालु हैं, बहुत बड़े कृपालु हैं। कहा पुत्रो, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तुमने नित्य यज्ञ में मेरी आहुति डाली है, तुमने रोजाना मेरा अभिषेक किया है। मेरे लिए स्वर्णीय क्या है, मेरे लिए तुम अत्यंत प्रिय हो। तुम सरी के भक्त तो मेरे हृदय में वास करते हैं। तुमने इस स्थान पर रुद्राभिषेक किया है, पूजन किया है। इस धरती पर जो भी कोई आवेगा, रुद्राभिषेक तो करके तो फल तो बहुत बड़ा है। भगवान शिव कहते हैं, भगवान महादेव कहते हैं, इस धरती का एक महारुद्राभिषेक 1,00,000 के बराबर होगा। तुमने रुद्राभिषेक करके मुझे प्रसन्न किया है और मैं यहां प्रकट हुआ हूं तुम्हारे लिए। स्थान अति पावन होगा, अति पुनीत होगा। तुम कुछ मांग लो हमसे, तुम्हें क्या चाहिए। चारों भाई रो पड़े, आंख में अश्रुपात हो रहा था। कहा था, भगवान ये राक्षस हमें मारने के लिए हमारा काल बन करके आया था, लेकिन हमें बचाने के लिए हे प्रभु आप हमारे लिए महाकाल बन करके आए हैं। लोग आपको महाकाल के नाम से जानते। आप जगत कल्याण के लिए महाकाल के रूप में माता छपरा के किनारे पर आप बैठिए, जगत का कल्याण कीजिए। भगवान शिव ने हाल ही स्वीकार किया। भगवान शंकर तो ना भगवान की बात काटते, ना भक्त की बात काटते।
ऐसे अद्भुत है। पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर महादेव के मिलेंगे, और ऐसा देव कहीं मिलेगा जो जहर स्वयं पीता है और अमृत दूसरों को पिलाता है। मैंने अपनी विद्यार्थी काल में श्रीमद् भागवत में जिस समय अष्टम स्कंद में ये कथा पढ़ी, मैं घंटों घंटों रोता रहा। देवता महादेव के पास गए और कहा, देव देव महादेव भूतात्मन भूत त्राहिना शरणापन्नाथ लोक्यादयनाथ विषाद। हे बाबा, आज पूरी दुनिया जहर से जलती हुई जा रही है, विष निकला है, कैसे भी आप इसका समाधान कीजिए, आप इसका पान कर लीजिए। शंकर तैयार हो गए, बिल्कुल सोचा नहीं। और ऐसा देव कहाँ मिलेगा जो जगत कल्याण के लिए विष पी गया, जहर पी गया। भोलेनाथ ने विष पिया, नाम नीलकंठ हुआ, जो जहर पीकर दूसरों को सुरक्षा देता है। कहाँ मिलेगा ऐसा देव? कोई भक्त वृंदावन गया, मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। फिर वह अवध गया, वहां का भी दरवाजा बंद हो गया। किसी साधु ने कहा, भले आदमी एक बार वहां भी जाकर के देख ले जहां कभी दरवाजा बंद ही नहीं होता, ऐसा महादेव का दरवाजा। हर क्षण हर पल भक्त को उसके दर्शन होते हैं। सत्य तो यही है कि उसकी जब कृपा होती है तब ही लोग उसकी साधना में, उसकी पूजा में जुड़ पाते हैं। ये देव नहीं, ये महादेव है। बड़ा अद्भुत है, बड़ा निराला है। जिसके दरबार में आ गया है वो कभी खाली झोली जा ही नहीं सकता। आशुतोष तुम, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, पानी गिर रहा है पीछे। आशुतोष तुम अब डरना, आशुतोष तुम भगवान का नाम महाकाल हुआ। 4 ब्राह्मण पुत्रों ने भगवान का नाम रखा। तो इसका अर्थ आप जानते हैं क्या? इसका मतलब आपके घर में बच्चों का जन्म होता है,
उसका अपने मन मुताबिक नाम मत रखिए। 16 संस्कारों का अधिष्ठाता ब्राह्मण है, ऐसे ब्रह्मत्व भी जिंदा बना रहेगा। गुरुजनों के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा, इन विप्र देवताओं के ही द्वारा नाम रखवाइए। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो भी नाम भगवान से रखवाइए। घर में लड्डू गोपाल बिठाते हैं तो उनका भी नाम ब्राह्मण से ही रखवाइए। वैद्यनाथ भगवान का नाम रावण ने रखा है, दशानन ने रखा है, और उज्जैन के अवंतिका नाथ का नाम भी ब्राह्मण देवता ने रखा है। ब्राह्मणों ने नाम रखा। कहा भगवान ये हमारे लिए काल बन करके आया, लेकिन हमें बचाने के लिए आप महाकाल बने हैं। पूरी दुनिया तुम्हें महाकाल नाम से जाने। शिप्रा मैया ने भी भगवान को एक नाम दिया। कहा भगवान ये अवंतीपुरी है, इसके राजा आप हैं, इसलिए लोग आपको अवंतिका नाथ के नाम से जाने। राजा विक्रमादित्य ने भी एक नाम भगवान को दिया। कहा इस मालव के, इस माटी के राजा आप हैं, इसलिए लोग आपको मालवा के राजा के नाम से जाने। इनके तो बड़े नाम हैं और एक एक नाम उनका बड़ा प्रभावी है, बड़ा अद्भुत है। धोखे से भी इस दरबार में जो आवेगा उसका कल्याण ही होगा। पूरे देश को मैं कहना चाहूँगा, जब आप अपने बच्चों का विवाह करने के लिए जाते हैं तो घर में आने वाली बहू की मांग सदैव शाश्वत बनी रहे, उसके सुहाग की उम्र कम न होवे। बच्चों के फेरे डलने से पहले एक बार उन बच्चों के माता पिता भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए आवे। विवाह के बाद में वो दाम्पत्य, वो पति और पत्नी दोनों भगवान अवंतिका नाथ के पूजन के लिए आए। आज कलयुग में बड़ा प्रत्यक्ष देव है। देव ज्योतिर्लिंग तो 12 हैं, बहुत शंकर जी के अद्भुत मंदिर हैं जो सबसे सहज में बिल्कुल हाल ही मुस्कुराते हुए बिना धक्का मुक्की के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे अवंतिका नाथ के दर्शन में कोई कष्ट नहीं होता। और इस कलयुग में सिगरी पिंडी घिसती हुई जा रही है। वैद्यनाथ की इतनी बड़ी पिंडी इतनी सी रह गई है। ओमकारेश्वर की इतनी बड़ी पिंडी इतनी सी रह गई है। वो तो अंदर भी नहीं जाने देते, पानी भी नहीं छिड़ाने देते। लेकिन तब से लेकर के आज तक महाकाल की पिंडी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं। मैं जिस समय पहली बार आया था यहाँ, 2001 में आया था मैं पहली बार, तो मुझे कोई सज्जन मिले थे। उन्होंने कहा कि अनादि काल में इस जगह की खुदाई की गई। वैज्ञानिक लोग आए, तो ये नहीं पता लगा पाए कि ये पिंडी गहरी कितनी है। थक गए खुदाई करते करते, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। ये तो इसी ग्रंथ में लिखा है कि भगवान महाकाल के 4000 हाथ तक, 4000 हाथ ऐसे, 4000 हाथ ऐसे, 4000 हाथ ऐसे, 4000 हाथ ऐसे, वहां का जितना जल है वो अपने आप में साक्षात शिव गंगा के रूप में। मैं तो बहुत बार बोलता हूं कि 1 लोटा घर से लेके जाओ पानी का, महादेव पर चढ़ावे से पितर प्रसन्न होंगे। 1 लोटा वहीं से लेके चढ़ाओ, इससे देवता प्रसन्न होंगे। आप तो इतने नंबरी आलसी हैं, 100 आलसी गए तब एक एक पैदा हुए। हाथ हिलाते हुए जाएंगे, लप लाई लप लप लाई लप। ना लोटा, ना पानी, ना थाली, कुछ नहीं। लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, बेल पत्र भी मंदिर का, सब कुछ मंदिर का। तुम्हारा तो कुछ लग ही ना जाए, सब कुछ मंदिर का। वही पुजारी को कहेंगे कि लोटा जल दे दो, अपना लेके जाइए। दरबार में वंदन कीजिए, दरबार में प्रणाम कीजिए, सगरे काम बने। काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत हो महाकाल। काल उसका क्या बिगाड़ेगा जो समय की बदल दे चाल, वह है अवंतिका का महाकाल।
जो दिशा और दशा सब बदल देता है, जो हवा का रुख बदल देता है, वो भगवान महाकाल है। प्रभु श्री राम जी की जब गद्दी हो रही थी, राज्याभिषेक हो रहा था, तो जिम्मेवारियां दी गई थी, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। हनुमान जी को भी एक सेवा दी गई। हनुमान जी को कहा कि सभी तीर्थों का जल लेकर के आओ, जिससे महाअभिषेक होगा भगवान का। हनुमान जी तो पवन के पुत्र हैं, उनको तो देर ही कितनी लगती, समय कम था और सभी तीर्थों से जल लाना था। तो हनुमान जी ने सब जल इकट्ठा किया और फिर वो जब यहाँ अवंतिका में आए पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए, यहां से भी जल उन्होंने लिया। तब भगवान महाकाल ने हनुमान को क्या कहा सुनिए। भगवान महाकाल ने कहा, हनुमान चले तो जाओ, पानी लेकर प्रभु के अभिषेक में जल लेकर के चले तो जाओ। हम कहेंगे इस कलश का कुछ जल यहाँ छोड़ दो और तुम जाकर के मेरे पास यहाँ आकर के बैठ जाओ। एक रूप से हनुमान अयोध्या पहुंचे, दूसरे रूप से हनुमान महाकाल मंदिर के पास आज भी बैठे। महाकाल भगवान का दर्शन करके, उन हनुमान जी के दर्शन की बड़ी महिमा है। मैं जब महाकाल प्रभु के दर्शन करने को आया, तब मैंने इस हनुमान जी के मंदिर में, छोटा सा मंदिर है, उसका दर्शन किया। इधर है वो कुंड बना हुआ है, कौन सा कुंड बोलते हैं उसे, मंदिर से इधर वीआईपी गेट की तरफ निकलते हैं। अरे पहले वो महाकाल भवन था जहां कथा होती थी, उसके पीछे ही तो है वो कुंड बना हुआ है। कौन सा कुंड है? हाँ हाँ हाँ, आप जानते हैं, आपको पता है। तो वहीं तो हनुमान जी का मंदिर है वो। और यह हनुमान का मंदिर त्रेता का है। ये हनुमान जी त्रेता के हैं। ये प्रभु राम के राज्याभिषेक के लिए जल लेने के लिए आए थे, भगवान महाकाल ने रोक लिया और आज भी वो जगत कल्याण के लिए हनुमान जी वहीं पर बैठे हुए हैं। महाकाल का दर्शन करने के बाद इन हनुमंत लाल जी का दर्शन जरूर कीजिए। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं बताइए? है मौका मिल गया है ज्योतिर्लिंग की कथा पर विस्तार करना, नहीं तो जब पूरी शिव पुराण कहनी होती है तो फिर तो आधा ही घंटा में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हो जाती है। लेकिन यहाँ 40 घंटे का समय मिला है, 40 घंटा ज्योतिर्लिंगों के ऊपर कथा होगी। आज तीसरा दिन है तो तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा आप सुन रहे हैं। पहले है सोमनाथ, दूसरे हैं मल्लिकार्जुन और तीसरे हैं भगवान महाकाल। चौथे कौन से हैं आज क्यों बता दें, कल बताएंगे। हाँ, कल की भी कथा बड़ी अद्भुत है। मैं कहूँगा उज्जैन के भी भक्तों को कहूँगा, बाहर से आने वाले लोगों को भी कहूँगा, यदि आप यहाँ पहुँचे ही हैं, कल भी मैंने बोला था कि तीर्थ में जाके 2 काम करना, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। वहाँ कथा जरूर सुनिएगा। चलो सेवा तो शरीर काम करता है तो कीजिए सेवा, लेकिन कथा तो जरूर ही सुनिए। कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है और कथा को 9 भक्ति में से एक भक्ति में लिया गया। प्रथम भगति सन, रामायण की चौपाई तो अरहर की दाल में तड़का है, समझ लो। प्रथम स्वर ही गायब कर दिया। हम बहुत छोटे छोटे होते थे तब एक फिल्मी गीत गाते थे, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, यदि इसमें मंदिर का नाम ना आता होता तो ये कड़ी में व्यासपीठ से बिल्कुल नहीं गाता। इसमें मंदिर का नाम है। प्रथम भगते सन तनिकर संगा, प्रथम भगते सन तनिकर संगा, दूसरी रहते न कथा प्रथम भगति सन
दूसरी रते मम कथा प्रसंगा प्रथम भगते संतने करि संगा दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। महापुरुषों का सानिध्य पाओ भक्ति है, उनकी वाणी सुनो, ये उससे भी बड़ी भक्ति है। भगवान की कथाएं सुनिए, यही कथाएं तो जीवन का उद्धार, जिंदगी का आत्म कल्याण कर देंगे। आइए एकादश श्लोक में बड़ा अद्भुत आपको निवेदन कर रहा हूं। भगवान शंकर कहते हैं यदि लोग जीना चाहते हैं तो मेरी ये बात मान लें। महाकाल क्या बोले? यदि जीवतमिच्छा तदा धर्म शिवस्य च। मैं तो कहूंगा यदि दैत्य के मुंह से भी बुलवाया तो भगवान बुलवाते हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई जीना चाहते हैं तो ईश्वर के बिना मत रहिएगा। जो छूटे छूट जाने देना, लेकिन जीवन में महात्मा को मत छोड़ना, क्योंकि जिसने महात्मा को पकड़ लिया है उसके पास परमात्मा जरूर आया है। सुग्रीव ने यही किया था। सुग्रीव का सब कुछ छूट गया, लेकिन उसने हनुमान को नहीं छोड़ा। हनुमान तो बहुत बड़े महात्मा हैं, उनकी कृपा से परमात्मा राम मिल गए। जो अपना सुखद जीवन जीना चाहते हैं, चार चीजें अपने पास रख लें। संत रख लें, ग्रंथ रख लें, मंत्र रख लें और भगवंत को अपने पास रख लें। इन चारों में कल्याण छिपा। रोज जप किया करो। कल हम चर्चा करेंगे ओमकार की, क्यों कल ओमकार अरे हमने बता भी दिया, हम तो बोल रहे कल ही बताएंगे। कल भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की उत्पत्ति है। बहुत बड़ी अद्भुत कथा, बहुत आनंद आ जाएगा। कथा आपने बहुत बार सुनी है, कल एक बार दास के मुंह से भी सुन लीजिए, जिसमें ओमकार जप की विधि का भी हम यहाँ से निवेदन करेंगे। जो आप रोज ओम ओम जपते हैं, मानधाता जैसे राजाओं ने जप किया, विंध्याचल पर्वत ने जप किया ओम ओम का, देवर्षि नारद जी ने यहाँ ओमकार का जप किया, उसके फलश्रुति कैसी हुई। एक खंडवा में एक महात्मा हुए बड़े अद्भुत, जिनके यहाँ बड़ी बड़ी रोटियां बनती हैं। उनको भगवान ओमकारेश्वर की सिद्धि थी उनके पास। खंडवा में वो देखा आपने धुनी वाले बाबा, अरे मैं प्रणाम करता हूं उनके चरणों में, वो कृपा करे। बहुत अद्भुत महापुरुष। तो कल की कथा तो बहुत अद्भुत है। अभी थोड़ा ये चरित्र महाकाल भगवान का रह गया है, वो कथा आप सुनेंगे। अनादिकाल में, ये बहुत समय पहले का ये मंदिर है, बहुत समय पहले का। लेकिन इस जगह पर एक गैया रोजाना चरने को आती थी, ग्वारिया संग आता था, और वो गैया यहाँ आके खड़ी होती तो गैया के थन खाली हो जाते थे, वो दूध की धार अपने आप गिरती। वो कथा है। तो वो ग्वारिया सोचता था कि ये मतलब क्या है, ये गैया मैं खूब इसको चराता हूँ, घास चर के आती है लेकिन दूध निकलता नहीं है, ये दूध कौन पी जाता है, दूध कहाँ चला जाता है। तो ऐसी अद्भुत कथा है कि गैया चली 5 बजा शाम का, वो गैया चली तो ग्वारिया संग संग, श्रीचंद नाम का ग्वारिया संग संग पीछे पीछे हो लिया। उसने जाकर के देखा कि गैया एक जगह पर खड़ी है, उसके चारों थनों में से दूध की धार बह रही है अपने आप, बिना बछड़े के। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि इसकी मिट्टी के नीचे कुछ है। रात्रि को भगवान महादेव ने उसे दर्शन दे दिए। अनादिकाल से मैं यहाँ इस भूमि में हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो। उसने लोगों को कहा, मिट्टी उठाई, धरती से भगवान महाकाल बाहर चल के